फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाता हूं अंडर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ट्रीटमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। इसके हम वेरियस केसेस टेकअप करेंगे और उसमें समझेंगे जनरल एंट्रीज क्या बनेगी। एक हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि लोन फ्रॉम द पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट एंड ऑन स्टेटमेंट एनी लॉस और गेन इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी लाइबिलिटीज होती है अदर देन लोन फ्रॉम द पार्टनर, उसको हम रिलेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब हमने एक बार लाइबिलिटी रिलेशन में ट्रांसफर कर दी तो हमारी लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। तो जब भी हम लाइबिलिटी पे करेंगे, सेटल करेंगे, विल ऑलवेज डेबिट द रिलेशन अकाउंट। बट हम लोगों ने लोन फ्रॉम पार्टनर्स को रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करा है, तो जब भी हम उसको सेटल करेंगे तो लोन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। नाउ लेट्स टेक अप द वेरियस केसेस। पहला केस आ रहा है सिंपल, लोन फ्रॉम ए 50,000 सेटल एट ₹55,000। तो यहाँ पे 50 का लोन कितने में सेटल करा है? 55,000 में। हम लोग 5,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या बनी? ए लोन डेबिट कर रहे हैं क्योंकि लोन मेरा खत्म हो रहा है कितना? 50,000 रुपए से। हम उसको कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं फ्रेंड्स? 5,000 रुपए। ये मेरा नुकसान हो गया तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करा, कैश चला गया 55,000, लोन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 55। ये सिंपल है, ये लोग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट केस टेकअप करते हैं, लोन फ्रॉम ए 50,000 सेटल एट 48,000। हमारा लोन कितना है दोस्त? 50,000 रुपए। हमने कितने में सेटल करा? 48। 2,000 का फायदा हो रहा है, लोन को डेबिट करा 50 से, 48,000 कैश चला गया, 2,000 का फायदा हुआ, रिलेशन अकाउंट को हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ये केस सिंपल है, समझ में आ गया। अब जो मैं आगे केस ले रहा हूँ वो टेक्निकल है, वो मैं आपको समझाता हूँ। लोन फ्रॉम ए सेटल एट ₹55,000 बाय गिविंग स्टॉक। हमने लोन कितने में सेटल करा? 55,000 में। और वो कैसे करा? हमने स्टॉक देके। इसकी जो जनरल एंट्री बन रही है दोस्तों, क्या बन रही है? एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 से। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा लोन सेटल 55 में करा है, बट यहाँ पे कहीं भी 5,000 का रेफरेंस नहीं आ रहा, 55 का कहीं भी रेफरेंस नहीं आ रहा। वो मैं आपको एग्जांपल से, एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ। अगर हम स्टॉक बेचते तो स्टॉक कितने का बिकता? 55,000 का। वो क्यों? क्योंकि हमने लोन कितने में सेटल करा है? 55,000 में। और वो कैसे करा है? स्टॉक देके। इट मींस हमने स्टॉक जो बेचा है वो कितने का बेचा है? 55 का। तो अगर हम स्टॉक बेचते कैश में तो क्या एंट्री होती फ्रेंड्स? कैश अकाउंट डेबिट 55,000 टू रिलेशन 55,000। और अगर ये लोन हम कैश में सेटल करते तो क्या एंट्री बनती? ए लोन अकाउंट डेबिट 50,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 55,000। अब हम इस दोनों एंट्री को कंबाइन करते हैं, देखते हैं क्या बन रही है दोस्त। कैश कितने से डेबिट हो रहा है? 55 से। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 55 से। तो इसका मतलब कैश अकाउंट मेरा नलीफाई हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 55,000 से। डेबिट कितने से हो रहा है? 5,000 रुपए से। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट नेट में कितने से क्रेडिट हो रहा है? 50,000 रुपए से। हमने ये कर दिया। ए लोन कितने से डेबिट हो रहा है फ्रेंड्स? 50,000 से। तो ए लोन डेबिट कर दिया। तो हमारे पास जो एंट्री बनी, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और मेरा आज का वीडियो लाने का पर्पस ये था कि मैं आपको इस तरह के वैरायटीज ऑफ द ट्रांजेक्शन, जहां पे इस तरह से लोन को सेटल कर रहे हैं थ्रू स्टॉक, और जो हम आगे केस करेंगे वो मैं आपको समझा सकूं। नेक्स्ट एग्जांपल टेकअप करते हैं, फोर्थ। Loan from a 50,000 settle at 55,000 by giving stock of rupees 60,000। फ्रेंड्स, इसकी ट्रांजेक्शन जो बन रही है वो बन रही है एस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 रुपए। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा कि इसमें ना 55 का ना 5,000 का रेफरेंस आया ना 60 का रेफरेंस आया। कैसे बन रही है मैं आपको समझाता हूँ दोस्त। हम लोगों ने क्या करा है? स्टॉक कितने का है? 60,000 रुपए का। हमने लोन कितने में सेटल करा? 55,000 रुपए में। और वो कैसे सेटल करा? 60,000 का स्टॉक देके। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे स्टॉक की मार्केट प्राइस भी कितनी है? 55,000 है। इवन स्टॉक बुक्स में 60,000 का आ रहा है, बट हमने वो 60,000 का स्टॉक सेटल कैसे करा है? बाय सेटलिंग अ लाइबिलिटी ऑफ 55,000। तो ये जो इस ट्रांजेक्शन की जो एक्सप्लेनेशन बनेगी फ्रेंड्स, वो यही बनेगी कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में बेचता तो कितने का बिकता? 55,000 का। तो उसकी एंट्री बनती कैश टू रिलेशन 55,000। और अगर मैं वो लोन कैश के थ्रू सेटल करता तो एंट्री बनती एस लोन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हेंस इसकी जो जनरल एंट्री जो इस वाले केस में बन रही है वो यही बन रही है। तो हेंस इस वाले केस में, फोर्थ वाले केस में, कि 50 का लोन सेटल 55 क्या करा है? स्टॉक 60,000 रुपए देके, उसकी जनरल एंट्री भी क्या बनेगी? ए लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट
50,000 रुपए। मेरा आज का वीडियो लाने का पर्पस यही था कि मैं आपको इस लोन के केसेस समझा सकूं कि अगर इस टाइप की सेटलमेंट हो रही है तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी। आइए, नाउ लेट्स टेक अनदर ट्रांजेक्शन। लोन फ्रॉम ए 50 settle at 55,000 by giving furniture of 70,000 and balance amount is paid by the A। हमने 50 का लोन कितने में सेटल करा दोस्त? 55,000 में। कैसे करा? हमने फर्नीचर वर्थ ₹70,000 का उसको दे दिया। लाइबिलिटी सेटल 55 की हुई है, फर्नीचर हमने ज्यादा का दिया है, तो जो ए है उसने बैलेंस पैसा हमें दे दिया। फ्रेंड्स, इसकी जनरल एंट्री पहले मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूं। ए लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी कितने से मेरी एग्जॉस्ट हो रही है, खत्म हो रही है? 50 से। ए लोन हम लोगों ने 50 से डेबिट कर दिया। अब मैंने उसकी लाइबिलिटी कितने में सेटल करी है? 55 में, बाय गिविंग अ फर्नीचर ऑफ 70,000। इसका मतलब वो मुझे कितना पैसा वापस दे रहा है? 15,000। मेरे पास कैश आ रहा है 15,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन 65। इस ट्रांजेक्शन की जो मैंने जनरल एंट्री बनाई है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे समझाता हूं। फ्रेंड्स, अगर हम फर्नीचर बेचते तो क्या एंट्री पास करते? कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 70,000 रुपए, ये एंट्री करते। और अगर मैं लोन कैश में रिसेटल करता तो कितने में करता? ए लोन अकाउंट डेबिट 50,000, रियलाइजेशन 5,000 टू कैश 55। अब हम समझते हैं कि अगर कैश तो है नहीं, इन दोनों की कंबाइन एंट्री क्या बन रही है? कैश कितने से डेबिट कर रहा हूं मैं? 70 से। क्रेडिट कितने से कर रहा हूं? 55,000 रुपए से। नेट जो कैश है कितने से फ्रेंड मेरा क्रेडिट डेबिट हो रहा है? 15,000 रुपए से। कैश 15 से डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट 70,000 रुपए से क्रेडिट करता, 5,000 रुपए से डेबिट करता, तो रियलाइजेशन अकाउंट नेट में कितने से क्रेडिट हो रहा है? 65 से। तो हमने समझ लिया ए लोन कितने से डेबिट हो रहा है? 50 से। हम लोगों ने फ्रेंड्स ये समझ लिया। तो आपको समझ में आई होगी कि इस ट्रांजेक्शन की, जहां पे लोन को हमने सेटल करा है बाय गिविंग द फर्नीचर एट हायर अमाउंट और बैलेंस अमाउंट मिल रहा है, उसकी जर्नल क्या बन रही है और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन हम ऐसे करेंगे। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेता हूं। लोन फ्रॉम ए 50,000 settle at 55,000। He took the stock of 70,000 at 60,000 and paid back the balance amount to the firm। लोन कितने में सेटल करा है? 55 में। उसने स्टॉक कितने का लिया? स्टॉक की जो बुक वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी फ्रेंड्स 70,000 रुपए, बट उसने स्टॉक की वैल्यू कितनी लगाई? 67,000। मीन्स उसको हमें पे करना था 55,000 और उसने स्टॉक जो लिया वैल्यू एग्री करी 67,000 की। इसका मतलब उसने 12,000 रुपए हमें पे कर दिए। इसकी ट्रांजेक्शन की जनरल क्या बनेगी? कैश हमारे पास 12,000 रुपए आया, लोन डेबिट 50 से हुआ, रिलेशन क्रेडिट 62 से हुआ। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नीचे समझाता हूं। अगर हम लोन सेटल करते कैश में तो क्या एंट्री बनती? ए लोन अकाउंट डेबिट 50,000, रियलाइजेशन 5 टू कैश 55,000। और अगर हम स्टॉक बेचते तो स्टॉक कितने का बिकता फ्रेंड? 67,000 का। तो मेरी एंट्री क्या बनती? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब हम समझते हैं कि इन दोनों की कंबाइन एंट्री क्या बनती? लोन कितने से डेबिट हो रहा है? 50,000 से। हमने लोन को 50,000 से डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? पहली ट्रांजेक्शन में 5,000 से। क्रेडिट कितने से हो रहा है? 67 से। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट नेट में कितने से क्रेडिट हो रहा है? 62,000 से। ये हमने क्रेडिट कर दिया। बचा कैश। कैश कितने से क्रेडिट कर रहे हैं? 55 से। डेबिट कितने से कर रहे हैं? 67,000 से। तो नेट में कैश कितने से डेबिट हो रहा है? 12,000 से। एंड दिस इज माई जनरल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो आपको होप ये समझ में आया होगा कि इन सारे केसेस में जो मैंने आपको कराया, कहां से फ्रेंड्स? थर्ड से लेके 6 तक जो 4 केस हमने करे हैं उसमें किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द वेरियस केसेस जहां पे हम लोन फ्रॉम द पार्टनर सेटल कर सकते हैं एंड व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर दैट। होप आपको क्लियर हुआ होगा वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।